बच्चों क्या हालचाल, उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान लगाकर मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो फिर से नया लेक्चर आ गया। आज किस लेक्चर में हम लोग क्या फिर से सर 13.1 करने वाले हैं। देखिए कल आपका क्लास था लेकिन मैं भूल गया था और भूल कर मैं 10th वाला वीडियो शूट कर दिया, तो 10th वाला क्लास डालना पड़ा। तो उससे ज्यादा माइंड मत कीजिएगा, अब रेगुलर चलेगा। वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, हम भूल गए थे। हमको आज याद आया, मैं देखा अरे आज आज हम लोग का क्या बोले, आज थर्सडे है और थर्सडे को तो 9th का वीडियो जाता है, हम तो 10th का डाले हैं। तब बोले नहीं 10th वाला नहीं डालना चाहिए था, 9th का डालना चाहिए था। कोई बात नहीं, चलिए आ गए फिर से धमाकेदार क्वेश्चन करने के लिए। आई होप आप सभी लोग पिछले वाला क्लास रिवाइज करके आए होंगे, पीछे जितना भी नोट्स है वो बना कर लाए होंगे, खुद से क्वेश्चन ट्राई किए होंगे। जितने भी बच्चे नए हैं सबसे पहले उनका तो स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। और अभी नए नए आए हैं, क्लास में जुड़े हैं और बेसिक पढ़े हुए हैं तो ठीक है, अगर जो नहीं पढ़े हुए तो प्लीज पहला लेक्चर कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आइएगा तो आपको अच्छे से समझ भी आएगा। समझ में आया ना? ठीक है, जितने बच्चे हैं कॉपी किताब निकाल लेंगे, क्योंकि पता है कि मैं क्वेश्चन तो लिखता नहीं हूँ, सिर्फ आंसर होता है और क्वेश्चन में मुंह से बोल देता हूँ। तो आप लोग क्या लेकर बैठिएगा, किताब साथ में लेकर बैठिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिया हूँ, इसका सोल्यूशन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कल कर चुके थे, मतलब अगली पिछली क्लास में हम लोग क्या कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके थे। ठीक है सर, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो ज्यादा ये नहीं करना है, धीरे धीरे चलेगा, सब हो जाएगा, समझ में? लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर जब मैं पूछूं कि क्लास 9th का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो ये अपना 13.1 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है सर। सर इस क्लास को करने से पहले एक बात बता दिए कि सभी बच्चे फोकस कर लेंगे, सभी बच्चे कॉपी किताब निकालकर अच्छे से बैठ जाएंगे और घूम घूम कर क्लास नहीं करना है, फोन सो कर क्लास नहीं करना है, अच्छे से बैठकर क्लास करना है। ठीक है सर। सर क्वेश्चन नंबर 5, सर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, सभी लोग कॉपी किताब निकाल लीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक घनाकार डिब्बे का किनारा 10 सेमी लंबाई है तथा लंबाई है। एक घनाकार डिब्बे के किनारा का लंबाई 10 सेंटीमीटर है। घनाकार डिब्बा है, कैसा डिब्बा है? घनाकार। घनाकार आपको पता है जो सभी जगहों से क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे ये हो गया, ये घन घनाभ ये सब हम बता चुके हैं बेसिक में, तो प्लीज वहां से करके आना है क्या, पहला लेक्चर से, अगर जो नहीं किए हैं। और जो किए उनका बहुत अच्छा। सबसे बड़ी बात मैं बोला था कि आपको क्या करना है, फॉर्मूला रिवाइज करना है। आई होप आप सभी लोग किए भी होंगे। ठीक है सर। सर एक घना का डिब्बा का लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इसका लंबाई कितना दिया है बाबू? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए चलिए फोकस हो जाइए, चलिए पढ़ाई पे चलते हैं अब। सर 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए हमको पता है कि ये घनाकार है, तो घनाकार डिब्बे का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होता है। तो सर लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई भी क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, और सर ऊंचाई भी क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। क्यूब है ना, क्यूब, क्यूब देखे होंगे या लीडो गोटी खेलते होंगे तो उसका जो डाइस होता है उसको देखे होंगे, तो वो क्या होता है? घनाकार, सभी जगहों से बराबर, तो 10 सेंटीमीटर। ठीक है सर। तथा एक घनाभा का डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, और एक घनाभा का डिब्बा है। तो घनाभा का डिब्बा आपको पता है ना, घनाभा का डिब्बा कैसा होता है, हम आपको बताए भी हैं, एग्जाम्पल देकर सारा फॉर्मूला लिखवाए हैं, सभी लोग याद कर लिए होंगे। चलिए देखिए ये पूरा चैप्टर जो है फॉर्मूला पे बेस है, अगर आप फॉर्मूला याद किए होंगे तो चलेगा। ठीक है सर। एक घनाभा का डिब्बे का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। लंबाई दिया है 12.5 सेंटीमीटर, ये दिया है आपका 12.5 सेंटीमीटर। सर इसका चौड़ाई जो दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। और जो ऊंचाई है सर वो दिया हुआ है हमको 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पहला नंबर इसमें पूछ रहा है, पहला नंबर पूछ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन था जी, रुक जाइए। हाँ, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है? पहला क्वेश्चन यही है कि दोनों में से किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हम आपको निकालने बता दिए थे कि सर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो देखिए जैसे कि हमको वर्गाकार बोल रहे हैं, घनाकार, हम बोलेंगे हल पे आ जाते हैं, हल कर रहे हैं, बोलेंगे घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है सर। या फिर पार्श्व, हम क्या कह सकते हैं इसको, पार्श्व क्षेत्रफल कह सकते हैं, सीधा इतना भी चलेगा। चलिए पार्श्व क्षेत्रफल,
कैसे निकालेंगे सर? सर घनाकार पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप बताए थे A4A² होता है। क्या बताए थे हम कि सर 4A² होता है घनाकार पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे घनाकार कोई चीज है घनाकार, तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4A²। तो यानी सर 4 गुना A क्या है? A मतलब भुजा, तो 10 का स्क्वायर सर 4 इंटू 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। इसको करेंगे तो सर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। सर ये आंसर हो गया? नहीं, अभी तो चालू किए हैं। अब पूछ रहा था किसका क्षेत्रफल अधिक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका भी तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो निकालिए किसका? घनाभाकार। लिखिए घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू? सर इसका होता है फॉर्मूला आप बताए थे 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। आप क्या फॉर्मूला बताए थे सर? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है सर, ये तो फॉर्मूला बताए थे। 2 इंटू एल कितना है सर? लंबाई 12.5 प्लस चौड़ाई कितना है सर 10 और ऊंचाई कितना है सर 8। तो इसको करेंगे सॉल्व, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और आपका ये हो जाएगा 12.5 और 10 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा लगभग कितना हो जाएगा जी 22.5। कितना आ जाएगा 22.5 और 8 से गुना कर देंगे। 2 से पहले गुना कीजिए, 5 दूनी 10 का शून्य हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5 और 2 दूनी 4, ये आ जाएगा आपके पास 45 और गुना 8। 45 गुना 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू? 45 गुना 8। इसको कीजिएगा तो लगभग 360 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा बाबू? 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक मिनट में देख लेता हूं। 45 इंटू 8, हाँ सर सही है सर, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब पूछ रहा था किसका अधिक है, तो हम लोग कह सकते हैं किसका क्षेत्रफल अधिक है। इसका 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, इसका 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, तो जाहिर सी बात है सर घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। लेकिन पूछ रहा था कितना अधिक है, तो कैसे बताएंगे? पहले तो लिख देते हैं अतः घनाकार डिब्बे का पार्श्व क्षेत्रफल क्या है? अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है तो कैसे निकालेंगे सर? 400 सेंटीमीटर, 400 में से 360 को घटा दीजिए तो पता चल जाएगा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर 400 माइनस 360 कर देंगे तो सर निकल जाएगा क्या 40 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा। यही ना सर, ये 400 सेंटीमीटर स्क्वायर था, ये 360 सेंटीमीटर स्क्वायर था, ये सब सेंटीमीटर स्क्वायर में था। ठीक है सर, इसको आप जब 400 में से 360 को घटा दिए तो क्या गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग कह सकते हैं कि 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। कितना अधिक था? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। ठीक है सर, इसी का ये पहला नंबर है। तो किसका? क्वेश्चन नंबर 5 का पहला नंबर, इसी का दूसरा नंबर भी है। सर दूसरा नंबर में क्या कह रहा है? दूसरा नंबर में कह रहा है इसी का, कह रहा है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है तथा कितना कम है। इस बार देखिए क्या पूछ रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, किसका कम है, इसका या इसका, दोनों में से किसका कम है और कितना कम है। तो कर देंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है आपको, क्या लिखेंगे सर? घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल, ये देखिए ये अलग है, ये इसको अलग रखिएगा, ये ना तो बोलिए सर ये 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला सर? 6A² होता है। तो 6 इंटू ए का स्क्वायर यानी सर 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 इंटू 100 बराबर सर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। किसका क्षेत्रफल आ गया? घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह सर हम लोग क्या कर सकते हैं? घनाभाकार डिब्बे का भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। निकाल लीजिए सर, घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला सर? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही ना होता है। बैठा दीजिए फॉर्मूला पे सर, 2 इंटू एल कितना है सर? एल है 12.5 इंटू सर बी कितना है? बी है हमारे पास 10 प्लस फिर बी 10, ऊंचाई कितना है सर? 8 प्लस ऊंचाई 8 इंटू 12.5।
सारा फॉर्मूला पे क्या कर दिया हम बैठा दिए, सारे को क्या कर दिए हम लोग फॉर्मूला पे बैठा दिए। ठीक है सर, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू, इसको इससे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 125 गुना 10 को 8 से करेंगे तो 80 आ जाएगा, सॉरी बीच में प्लस होगा। और फिर इसको 12.5 को 8 से गुना करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 100, मतलब कि 100 आ जाएगा सीधा। ठीक है सर, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा लगभग 305, क्या आ जाएगा 305, ये 2 गुना 305, ये सब को जोड़ देंगे, ये सब को जोड़ देंगे 125 100 और 80 को जोड़िएगा तो 305, और इसको 2 से गुना कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा लगभग 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया बाबू 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग देख सकते हैं कि सर, एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको क्लियरिटी बता दूं, ये अलग है इतना बाबू, ठीक है, ये हमारा इसका था, ये पार्ट 1 नंबर का, 2 नंबर का हम लोग यहां से कर रहे हैं, समझ में आना, 2 नंबर का हम लोग यहां से कर रहे हैं। ठीक है सर, 2 नंबर। अब सर पूछ रहा था कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया, घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 610 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। सर किसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, मतलब सॉरी, क्वेश्चन में पूछा था कि किसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, तो सर इसमें से कम किसका लग रहा है, इसका लग रहा है सर, किसका, घनाकार डिब्बे का। इससे कितना कम है सर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है, देखिए कि पता लग रहा है, तो लोग सीधा यहां लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं, अतः किसका कम है, घनाभाकार, घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, कम है। कितना कम है, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है, इसका 600 है, इसका 600 है, इसका 610 है, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। कितना कम है, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। तो एक तो आंसर ये हो गया हमारा, और दूसरा आंसर हम लोग का कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा कि 40 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। तो यही तो क्वेश्चन है, देख रहे हैं सिर्फ फार्मूला पे बेस है, फार्मूला लग रहा है, यहां भी फार्मूला लगा, यहां भी फार्मूला लगा, यहां भी फार्मूला लगा, यहां भी फार्मूला लगा, फार्मूला पे है, कॉमन सेंस क्या, खाली घटा कर देखना था। तो फार्मूला याद रहेगा तभी बनेगा। अब जो बच्चे को फार्मूला याद नहीं है उनको लगेगा सर कितना भारी है, भारी क्या है, सिर्फ फार्मूला याद रहना चाहिए, फार्मूला में बैठाएंगे निकाल देंगे सवाल। चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा सोच रहना चाहिए कि सर हम कैसे सोचे, और दूसरा चीज कि हमको पूरा फार्मूला याद होना चाहिए, समझ में आया ना, जितना ज्यादा अच्छा से फार्मूला याद होगा ना वही क्या होगा आपके लिए बेटर होगा, समझ में आया ना। तो आई होप आप सभी लोगों को क्या लगा होगा, ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कोई बड़ा क्वेश्चन था नहीं। क्वेश्चन पूछा था पहला में, एक डब्बा आपको ये दे दिया घनाकार जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको 10-10 है, और एक घनाभाकार डिब्बा है जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको 12.5 10 और 8 है, और पूछ रहा था कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, देख लिए सर इसका अधिक है, कितना अधिक है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। उसी तरह दूसरा नंबर में पूछा कि घनाभाकार डिब्बा में किसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो सर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, इसमें से इसको घटा दिए तो पता चला 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। हो गया दोनों का आंसर, बहुत इजी है। ठीक, तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आएगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए, तब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट कीजिए। हाँ, तो आई होप आप सभी लोग क्या कर लिए होंगे, पिछले वाला क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका क्वेश्चन नंबर, एक मिनट मैं देख लूं कौन सा क्वेश्चन था आपका। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, और देखिए थोड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, तो इस पे जरा ध्यान दीजिएगा, समझ में आया ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 6 नंबर कहता है कि एक छोटा पौधा एक संपूर्ण रूप से शीशों की पट्टियों से आधार से सम्मिलित एक घर के अंदर बंधा हुआ है, बनाया गया है। जैसे कि मान लीजिए एक शीशा है, जैसे कि एक शीशा का मान लीजिए क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, घर पे शो वगैरह के लिए रखा जाता है, मैं बता देता हूँ आपको पता चल जाएगा। जैसे कि ये मान लीजिए कोई घर है, शीशा का घर है, क्या है, शीशा का एक छोटा सा घर है, ठीक है सर। ये एक घर है किसका, शीशा का छोटा सा घर है, और इसी में एक पौधा, क्या बोले हम, इसी में एक पौधा को क्या कर दिया गया है, रख दिया गया है। इसी में एक पौधा को क्या कर दिया गया है बाबू, रख दिया गया है। चलिए पौधा बनाने लगेंगे तो टाइम में बीत जाएगा। ठीक है, यहाँ पौधा थोड़ी ना बनाना है, हमारा पौधा लोग को अच्छा बनाना है, कितना मस्त चीज बनाना है, यहाँ पौधा थोड़ी बनाना है, हमारा पौधा लोग को अच्छे से पढ़ाना है। क्या बौधा है तुम लोग, अभी 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 पढ़ो,
चलो क्या है क्वेश्चन, एक छोटा सा पौधा एक संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों के अंदर बंद है, मतलब एक शीशा का घर है और पूरा अंदर से क्या बंद कर दिया गया है शीशा के घर में, इसको छोटा सा पौधा को ऊपर नीचे सब जगह से, ठीक है सर। अंदर घर के अंदर ही बनाया गया है, मतलब इसको घर एक घर है, घर के अंदर ही बना दिया गया है और शीशों के पट्टियों का चारों तरफ से टेप लगाकर चिपकाया गया है। जैसे कि शीशा का पट्टी होगा तो इसके चारों तरफ क्या लगाया गया है बाबू, टेप लगाया गया है। एक मिनट सॉरी, इसके चारों तरफ क्या लगाया गया है, टेप। टेप लगाकर सब शीशा को क्या कर दिया गया है, चिपका दिया गया है। सब शीशा को चिपकाने के लिए क्या यूज किया गया है, टेप, ठीक है सर। टेप के द्वारा चिपका कर रोका गया है। यह पौधा 30 सेंटीमीटर लंबा, मतलब ये 30 सेंटीमीटर लंबा है घर इसका, ठीक है सर। 30 सेंटीमीटर लंबा है, 25 सेंटीमीटर चौड़ा है। चौड़ाई कितना है इसका, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। और सर ऊंचाई कितना है, ऊंचाई भी 25 सेंटीमीटर है। ऊंचाई भी कितना है, 25 सेंटीमीटर है इस घर का। तो पहला पूछा है कि इसमें उपयुक्त शीशों की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें कितना शीशियों का पट्टी, मतलब कि पूरा क्षेत्रफल क्या होगा। तो पूरा क्षेत्रफल क्या करेंगे सर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या कर दीजिए आप, फॉर्मूला लगा दीजिए, पता चल जाएगा। तो शीशों की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे क्या, शीशों की पट्टियों का क्षेत्रफल। पहला चीज, पहला नंबर है कि शीशों की पट्टियों का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है सर फॉर्मूला। यस सर। सर क्या होगा, 2 इंटू L कितना है सर, L है 30 प्लस B कितना है सर 25 प्लस B कितना है 25 गुना H कितना है सर, H है 25 प्लस H कितना है सर फिर 25 इंटू L कितना है सर फिर 30। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे सर। 2 इंटू इसको इससे करेंगे तो ये आपका हो जाएगा लगभग, चलिए गुना करके देख लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 750 प्लस 25 को 25 से गुना कीजिएगा तो 625 प्लस और 25 को फिर 30 से गुना कर दीजिएगा तो फिर 750, ठीक है सर। सबको ऐड कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे और 2 से गुना कर देंगे। तो ये सबको ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 2125 और फिर इसको 2 से इंटू कर देंगे। जब 2 से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी टोटल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर शीशा का पट्टी लगा होगा। तो एक तो आंसर ये हो गया। चलिए दूसरा नंबर जो है ना वो थोड़ा सा देखने लायक है कि क्वेश्चन है क्या। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सभी 12 किनारों में कितने टेप की आवश्यकता होगी। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा है कि ये जितना भी 12 किनारा है, ये 12 को किनारा होगा टोटल। सर एक किनारा ये, एक किनारा ये, 2, 1, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 किनारा है। कैसे कैसे सर, गिन लीजिए। ये एक किनारा, ये 2 किनारा, ये 3, ये 4, एक में 4 हो गया सर, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और 1, 12 टोटल किनारा है। आप लाइन गिन लीजिए, वही लाइन ही 12 किनारा। जैसे मान लीजिए कि आप कोई घर बनाए शीशा का और सभी जगह से टेप चिपका दिए, तो 12 जगह से टेप चिपकाइएगा ना जी। जैसे मान लीजिए ये शीशा का घर है, ठीक है, शीशा का घर है, तो इसको कैसे बनाइएगा आप, कैसे चिपकाइएगा, 12 जगह टेप लगेगा, 12 जगह से, 12 साइड से। सर पहला इस साइड से इसको चिपकाइएगा 1 टेप, इधर से 2 टेप, इधर से 3 टेप, इधर से 4 टेप, ठीक है सर। फिर इधर आ जाइए, ये 5, ये 6, फिर ये 7 सर, फिर इधर भी 8, 9 और ये 10, फिर ये एक 11, फिर ये एक 12, मतलब सर टोटल 12 जगह से इसमें क्या लगेगा, टेप लगेगा। तो पूछा टोटल कितना टेप का आवश्यकता है, टोटल कितना टेप का आवश्यकता है। तो सर कैसे निकालेंगे सर, तो आप देख लीजिए, आप इसमें लंबाई कोगो है तो आप बोलिएगा सर लंबाई एगो ये 2 और ऊपर 3 और एक 4, टोटल सॉरी ये एक लंबाई, ये एक 2 लंबाई, एक 3 लंबाई, एक पीछे की तरफ 4 लंबाई। लंबाई कोगो है 4 गो। जैसे मैं बोल रही हूँ कि इसमें कोगो लंबाई है तो आप कोगो लंबाई बोलिएगा, तो बोलिएगा सर 4 गो लंबाई है, एगो लंबाई, एक इधर 2 गो लंबाई, ऊपर 3 गो लंबाई, एक 4 गो लंबाई, 4 तरफ से। तो सर 4 इंटू L कर देंगे प्लस, देखिए उसके बाद चौड़ाई कोगो है इसमें, तो आप बोलिएगा सर चौड़ाई कोगो है, जैसे ये रखा हुआ है तो चौड़ाई क्या क्या होगा, ये एक चौड़ाई, ये 2 चौड़ाई, ऊपर 3 और ऊपर 4, सर टोटल 4 चौड़ाई, तो 4 गुना B कर देंगे प्लस ऊंचाई कोगो है तो बोलिएगा सर 1 ऊंचाई, 2 ऊंचाई, 3 ऊंचाई और 4 ऊंचाई, तो 4 गुना H कर देंगे। समझ में आया ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइएगा नहीं तो बनेगा नहीं, ठीक है सर। सर इसको कर देंगे 4 गुना, लंबाई कितना है सर, लंबाई है हमारे पास 30,
प्लस 4 गुना चौड़ाई कितना है सर 25, प्लस 4 गुना ऊंचाई कितना है सर, ऊंचाई भी हमारे पास 25। तो सर इसको करेंगे तो 4 × 12 120 हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो 100। तो ये लगभग आपके पास आ जाएगा 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर में लिख सकते हैं या फिर सेंटीमीटर में लिखिए सीधा। 320 सेंटीमीटर टेप की आवश्यकता होगी। 320 सेंटीमीटर टेप की आवश्यकता होगी, समझे? हाँ सर समझ तो गए, अब बन जाएगा। हाँ इसी तरह बनाना है। ठीक है, कॉमन सेंस अपना लगाना है, लेकिन मेरा अंडर पंडर सब कॉमन सेंस नहीं लगाता है, ये लोग दूसरे चीज लगाने लगता है। ये लोग दे देंगे ये सर हमसे तो ना बनी, हमारा से ही ना बने वाला बा, हमारा से ना बनी। अब हम चलनी सूते, हमारे तकिया क्या दलोग, फोन उन दलोग, अब फोन उन में देखब तनी मनी रील्स उल्स, थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट्स देखब, स्क्रॉल करब, ओकर बाद सूत जाइब। अब हमारा से कुछ बनी ना, समझ में नू? अब हम पढ़ब उड़ब ना, बस पापा इसी पे लतियाने लगेंगे, दे मार दे लो, बस मन ठंडा जाएगा, फिर बैठ जाएंगे पढ़ने, समझ में आया ना? तो ऐसा काम नहीं करना है कि मार खाना पड़े, नहीं तो मार खाने वाला काम सब करता है, तुम ऐसा काम करो कि मार ना खाए, समझ में आया ना? तुम लोग का आदत क्या है, जैसे कि अभी दिन भर घर में थे, जैसे पापा घुसे घर में, पता चल गया कि पापा घर में आने वाले हैं, तुरंत जाकर अपने टेबल पे बैठ जाएंगे, जहां पढ़ते हैं वहां बैठ जाएंगे, पढ़ रहे हैं, एकदम पढ़ रहे हैं, और पापा को दिखा रहे हैं कि भाई हम पढ़ रहे हैं। और जब पापा को देखे कि पापा जब खाना खाने लगे, जब पापा पैर हाथ धो लिए, खाना पीना खाने लगे, थोड़ा वो टीवी चालू किए कि टीवी देखेंगे, पापा टीवी भी चालू किए, तब तुम धीरे से उठेगा और फिर मम्मी को बोलेगा हाँ मम्मी बहुत पढ़ लिए, अब थोड़ा खाना पीना लाओ, और धीरे से जाके पापा के बीच में बैठ जाएंगे। और उसके बाद पापा टीवी देखेंगे, हम भी टीवी देखेंगे साथ में, एकदम थोड़ा थोड़ा पापा के साथ मस्ती करने लगेंगे, हो गया पढ़ाई, खेल खत्म, समझ आया ना? तो वो पढ़ाई नहीं पढ़ना है, यहाँ पर पढ़ाई सीरियसली वाला पढ़ना है, तब जाकर फॉर्मूला याद होगा, तब जाके क्या होगा, क्वेश्चंस बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो आपको घर पे क्या करना है, ये सब का प्रैक्टिस करना है, समझ में आया ना? तो जल्दी से आप पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए नोट कीजिए। हाँ तो आई होप आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे पिछले वाला क्वेश्चन। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ सर। सर 7 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। ठीक है, एक शांति स्वीट स्टॉल करके नाम है, कोई मतलब मिठाई का दुकान है, क्या नाम है, शांति स्वीट स्टॉल। आप लोग जैसे कि किसी के यहाँ शादी वादी होता है तो देखिएगा कि डब्बा आता है कार्टून के लिए, और फिर सब बच्चा लोग मिलकर उस डब्बे को बनाता है, फिर पैक करता है डब्बा को, फिर उसमें सब माल मटेरियल डलाता है, फिर सबको बटाता है, होता है ना? तो वही कार्टून का बात हो रहा है। तो शांति स्वीट स्टॉल क्या करता है, अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। किसको दे रहा था, मान लीजिए जो गत्ते का डिब्बा बनाता है उसको ऑर्डर दे रहा था कि भाई हमको ऐसा ऐसा गत्ता चाहिए, ठीक है, दे रहा था। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी, 2 माप का डिब्बा चाहिए था। एक बड़े माप 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, मतलब उसको 2 का डब्बा बनवाना था। एक डब्बा थोड़ा बड़ा बनवाना था, एक डब्बा क्या था, थोड़ा बड़ा साइज का था सर। ठीक है सर, उसको बना लीजिए आप डब्बा को जरा। डब्बा तो बना लिए सर, डब्बा में मिठाई नहीं है, अभी तो बनाने का ऑर्डर दिया है, आप कहते हैं तो इसमें मिठाई रख देते हैं, क्या रख दे भाई? लीजिए आपके लिए रसकदम। और क्या रख दिया जाए आपके लिए, जल्दी बताइए। चमचम, ठीक है, लीजिए चमचम भी रख दिया जाए आपके लिए। और क्या रख दिया जाए, बर्फी, बर्फी लीजिए, बर्फी भी रख दिया गया आपके लिए। और क्या होता है मिठाई में जी? और सर सब कुछ तो रखिए दिए, और क्या रख दे, और कुछ खाइएगा? हाँ एक सर समोसा भी होता है, समोसा भी रख दीजिए। मिठाई में तो नहीं आता है, लेकिन ठीक है, अब समोसा सर आप त्रिभुज बना दिए, चलो ठीक है, समोसे मान लेना इसको भाई, ठीक है, समोसा मान लेना इसको, खा लेना है, और क्या, समोसा रख दिए सर। और कुछ होता है? चलो जो भी है, आपके लिए मिठाई रख दिए हम, खा लीजिएगा, ठीक है। एक बड़े माप का डिब्बा था, जिसका देखिए क्या क्या है, इसको बड़े माप का डिब्बा का माप जो था, इसका लंबाई जो था वो 20 सेंटीमीटर था, 25 सेंटीमीटर था सॉरी, और जो इसका चौड़ाई था वो 20 सेंटीमीटर का था, और जो इसका ऊंचाई था वो 5 सेंटीमीटर का था। एक तो डब्बा ये बनवाना था इसको ऐसा माप का, ठीक है। एक छोटे माप का डिब्बा बनवाना था, एक छोटा माप का डिब्बा बनवाना था, तो छोटा वाला डिब्बा भी बना लेते हैं सर। चलिए छोटे माप का एक डिब्बा बनवाना था,
इसमें भी मिठाई रहेगा सर, लीजिए आपके लिए इसमें भी मिठाई दे देते हैं। रसकदम हो गया, चमचम हो गया सर, बर्फिया तो भूलिएगा, लीजिए बर्फी हो गया। समोसा सर, नहीं नहीं डब्बा छोटा है इसलिए छोटा चीज जाएगा, समोसा नहीं मिलेगा, छोटा डब्बा वाला। ठीक है सर। छोटे डिब्बे की माप 15 सेंटीमीटर, मतलब इसका लंबाई कितना होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर। ठीक है सर। और जो इसका लंबाई हो गया, इसका जो चौड़ाई है वो 12 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है सर, लंबाई 12 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो इसका ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऊंचाई बराबर है दोनों का। ठीक है, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। सभी प्रकार के अतिविपिकता के लिए कुछ पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। मतलब मान लीजिए कि इतना ज्यादा कार्टून बना रहा है, तो जितना भी कार्टून उसको मिला उसमें से 5% उसका क्या हो गया, खत्म हो गया। जैसे कि आप मान लीजिए कोई पेपर काट रहे हैं, कोई डिजाइन बना रहे हैं, तो बहुत सारा ऐसा पेपर होता है जो फालतू में कट जाता है, मतलब बच जाता है। तो मान लीजिए 5% गत्ता क्या हो जाएगा, अतिरिक्त गत्ता लगेगा, मतलब ज्यादा लगेगा। मतलब कि भाई कट गया, जैसे कि आपको देखिएगा कभी मम्मी या फिर आप कभी अपना शर्ट सिलवाने के लिए कपड़ा देते होंगे, तो जैसे कि शर्ट सिलवाने में 2 मीटर कपड़ा लगेगा, लेकिन आप कितना देते हैं, 2 मीटर से अधिक देते हैं। दर्जी क्या बोलता है कि कुछ कपड़ा क्या लग गया, कट कर, मतलब कि फालतू में चला गया, इतना कट गया, इतना बर्बाद हो गया, ठीक है ना, उतना लगेगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। 5% मान लीजिए गत्ता क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपया प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब कि 4 रुपया में, 4 रुपया में कितना, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता मिलेगा। बड़ी सस्ता गत्ता है जी। ठीक है, 4 रुपया में 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता मिलेगा। ठीक है, तो प्रत्येक 250 डब्बे बनाने की लागत क्या आएगी, कहता है प्रत्येक 250 डब्बे बनाने की लागत क्या आएगी। तो सर कैसे बनेगा, अब बताइए। ठीक है, कह रहा है कि 4 रुपया में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर डब्बा बनता है, मतलब कि 4 रुपया लगेगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता लाने का। ठीक है सर, 2 प्रकार का डब्बा बनाना है। जितना भी गत्ता उसके पास है उसका 5% क्या लग जाएगा, नष्ट चला जाएगा, इधर उधर काट छाट में बर्बाद हो जाएगा। ठीक है सर, कैसे निकालेंगे सर, पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले हम लोग बेसिक से करते हैं। पहले क्या करेंगे सर, बड़े डब्बे का, बड़े डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा सर, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL कर देंगे सर। यस सर, कर तो देंगे। क्या आ जाएगा, कर कर देखिए सर, 2 इंटू लंबाई कितना है सर 25, चौड़ाई कितना है सर, चौड़ाई हमारे पास 20 है ना, हाँ 20। ठीक है, प्लस फिर चौड़ाई 20, ऊंचाई हमारे पास है 5, इंटू फिर 5 इंटू फिर 25। सर ये है, कर कर देखिए सर। 25 को हम लोग क्या कर देंगे, 20 से इंटू कर देंगे। 25 को हम लोग क्या करेंगे, 20 से, 1 मिनट, गलती नहीं ना हो रहा है, हाँ सर, 25 को हम लोग 20 से इंटू कर देंगे तो लगभग 500, मतलब 500 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 500। सर 20 को सर 5 से इंटू कर दीजिए तो 100 हो जाएगा। सर 25 को 5 से इंटू कर दीजिएगा तो 125 हो जाएगा। सर 2 इंटू ये सब को ऐड कर दीजिए, 5 से 1 600, 725 हो जाएगा। सर 725 को आप 2 से इंटू कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास लगभग 1500 या 1400 आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। 1 मिनट, ये 1450 आ जाएगा, सॉरी 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब अगर जो पूछा जाए कि एक डब्बा बनाने में कितना लगेगा, तो 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता लगेगा। एक डिब्बा बनाने में कितना गत्ता लगेगा, 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह मतलब बड़ा डब्बा बनाने के लिए, उसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटे डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर कैसे निकलेगा, फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। सर सॉरी 6a स्क्वायर नहीं, हम सोच लिए वर्गाकार है, घनाभेकार है, तो इसका भी वही लगाएंगे, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। सर 2 इंटू लंबाई कितना है सर, लंबाई हमारे पास 15 गुना सर चौड़ाई कितना है 12 प्लस
ठीक है। फिर सर डी चौड़ाई 12, ऊंचाई कितना है सर 5 प्लस 5 इंटू 15, सर इसको कीजिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 15 को 12 से इंटू कर देंगे, 15 को क्या कर देंगे 12 से इंटू कर देंगे। चलिए 1 मिनट, हाँ चलिए सर 15 को 12 से इंटू कर लीजिए तो ये आपका आ जाएगा 195, कितना आ जाएगा 195 प्लस फिर 12 पंचे 60 कर देंगे, फिर उसी तरह इसको करेंगे तो 15 के 15 चौके 60 दाम 75 हो जाएगा ना। ठीक है सर 2 इंटू, अब फिर इस सबको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, रुक जाइए हम ऐड कर लेते हैं नहीं तो बोलिएगा सर गलती हो गया बीच में। आप लोग कॉपी में कीजिए जल्दी से, इसको ऐड कीजिए तो ठीक है सर 330 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 330। अब 330 आ गया और इसको इससे क्या कर देंगे इंटू कर देंगे, इसको इससे इंटू कर देंगे तो ये आपके लगभग आ जाएगा 2 से गुना करने पर, हाँ 2 से गुना करने पर आपका आ जाएगा लगभग ये 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब सर छोटा डब्बा, एक छोटा डब्बा बनाने में कितना गत्ता लग रहा है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता लग रहा है। यस सर, चलिए रुक जाइए, कितना आ जाएगा 660। 1 मिनट, कहीं गलती हो गया है क्या, मुझे देखना है, थोड़ा आंसर मिल नहीं रहा है, देख लेते कहीं आंसर गलती तो नहीं हुआ। 60 95 75 12 5 60 ठीक तो है, कहीं गुना में गलती तो नहीं कर दिए, जल्दी देखिए कहीं गलती तो आप, सॉरी सॉरी सॉरी, 15 गुना 12 करेंगे तो यहाँ 180 हो जाएगा बाबू, क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। अब ऐड कर देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 240 और 240 प्लस 75 तो 315 हो जाएगा, 315 और तब गुना करेंगे तो ये 630 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा गलती हो गया था यहाँ पर, कोई बात नहीं, ठीक है सर इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे सर, अब अगर जो हम पूछे कि बड़ा डिब्बा, एक बड़ा डिब्बा बनाने में इतना लग रहा है, एक छोटा डिब्बा बनाने में इतना लग रहा है, तो हम पूछे दोनों डिब्बा बनाने में कितना लग रहा होगा, आपको क्या लगता है दोनों डिब्बा बनाने में कितना लग रहा होगा सर, इतना प्लस इतना कर देंगे। तो हम अगर जो बोले दोनों डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप क्या कीजिएगा, आप बोलिएगा सर 1450 प्लस क्या कर देंगे 630 कर देंगे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। सर इसको ऐड कर दीजिए आप, 1450 में क्या कर देंगे 630 को ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया। अब देखिए हमको क्या लगा, ये मतलब कि एक डब्बा बनाने में, मतलब कि टोटल एक डब्बा ये बनाने में एक डब्बा ये बनाने में टोटल कितना लग गया हमको, इतना लग गया। अब देखिए क्या कर रहा था, जितना लगा है उसका 5% क्या चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा, इसका 5% क्या चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। तो इसका 5% कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है 5% कैसे निकाला जाता है सर, 5 गुना 100 कर देंगे और गुना कर देंगे किससे 2080 से, 2080 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो इसको करेंगे 1 0 से 1 0 कट गया, इसको कटाएंगे, कटाने के बाद आपका टोटल आ जाएगा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब सर 104 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक लगेगा, क्या लगेगा अधिक लगेगा, मतलब इतना क्या बर्बाद होगा तो अधिक देना ना पड़ेगा उसको गत्ता। हम बोले कि ये 2 डब्बा बनाने में हमको कितना लगेगा, टोटल लगेगा 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने में, दोनों गत्ता बना, मतलब कि एक डब्बा ये बनाने में एक डब्बा ये बनाने में हमको टोटल कितना लगेगा 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर सिर्फ बनाने में। लेकिन बोला कि इसका 5% और दीजिए हमको एक्स्ट्रा, कि हम काटेंगे छाटेंगे तो बर्बाद जाएगा, तो इसका 5% 104 आया। तो सर आप क्या कीजिएगा 280 प्लस 104 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा लगभग, हमारे पास आ जाएगा ये 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी सर 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा 2 डब्बा बनाने में, समझ में आया ना।
लगेगा तो 2080 ही, लेकिन ये 104 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, बर्बाद जाएगा, तो वो भी तो देना पड़ेगा ना, नहीं तो एकदम नापिए कर देंगे कि एकदम इतने है भाई, तो उसमें से भी काट देगा वो तो और छोटा हो जाएगा। मान लीजिए आपको शर्ट बनाना है, आपका 1.5 मीटर में शर्ट बन जाता है, ठीक, पक्का पक्की 1.5 मीटर का शर्ट है, आप जाकर उसको 1.5 मीटर कपड़ा दे दिए, तो वो काटेगा छाटेगा, कुछ कपड़ा बर्बाद चला जाएगा, तो शर्ट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो आपको क्या उससे ज्यादा देना पड़ेगा, तो इसलिए टोटल इतना लगेगा, हम लोग 104 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक दे देंगे, तो 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या लगेगा, डब्बा बनाने में लगेगा। अब कह रहा है प्रत्येक प्रकार के 250 डब्बे बनाने हैं, प्रत्येक प्रकार के कितने डब्बे बनाने हैं, 250 डब्बे बनाने हैं, तो इसको 250 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, इसको 250 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। बाबू रुक जाइए, प्रत्येक प्रकार के 250 डब्बे बनाने हैं, तो इसको 250 से गुना कर देंगे। अब बोलेगा बस सर इसको 250 से गुना करते हैं, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ दिया और दोनों को 250 से गुना कर दिए, तो वही चीज हो गया, ये भी 250 डब्बा बनाना है, ये भी 250 डब्बा बनाना है, तो प्रत्येक प्रकार के 250 डब्बे बनाने हैं, कितने, प्रत्येक प्रकार के 250 डब्बे बनाने हैं, प्रत्येक प्रकार के 250 डब्बे बनाने हैं, तो कैसे करेंगे, तो सर 2184 गुना 250 कर दीजिए, तो 2184 गुना 250 कर दीजिए, देखिए कितना आता है। चलिए इसको तो कर देंगे हम लोग, क्वेश्चन यही ना पूछा था, और कुछ पूछ रहा है क्या, रुक जाइए मैं क्वेश्चन देख लेता हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन ये अच्छा है बाबू। अच्छा पूछा है कि 250 डब्बे बनाने में टोटल कितनी लागत आएगी, तो ये तो 250 हो गया, अब हमको पता है, अब मतलब कि ये इतना रुपया हमको, मतलब इतना क्या लग जाएगा हमको, चलिए गुना करिए देते हैं ना, तो आप लोग बोलिएगा कि क्या बोले, चलिए कोई बात नहीं, चलिए गुना कर देते हैं, इसको हम क्या कर देंगे, आपका क्या है 2184 गुना 250, 2184 गुना 250, तो यह आ जाएगा आपके पास लगभग 5,4,6,000, मतलब कि आपके पास आ जाएगा लगभग 5,46,000, क्या आ जाएगा 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इतना गत्ता लगेगा सर क्या, पूरा डब्बा बनाने में, मतलब 500 टोटल 500 डब्बा बनाना है, 250 ये 250 ये, तो टोटल डब्बा बनाने में कितना लग गया सर, 5,46,000 गत्ता, 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या गत्ता हमको लग जाएगा। ठीक है सर इतना तो कर लेंगे, लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि कितना पैसा लगेगा टोटल बनाने में, तो देखिए 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने में 4 रुपया लगता है, 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने में 4 रुपया लगता है, तो 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने में कितना लगेगा, ये तो आप कुल से कर सकते हैं, तो कुल गत्ते की कीमत हम कह सकते हैं, कुल गत्ते की कीमत कैसे निकलेगा सर, कुल गत्ते की कीमत आप कैसे निकालिएगा, जल्दी बताइए, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं, जल्दी से ट्राई कीजिए, तो कुल गत्ते की कीमत कैसे निकालिएगा, चलिए तो आई होप आप सभी लोग ट्राई किए होंगे। सर कैसे निकालेंगे सर, सबसे पहले क्या कीजिए आप लोग 54, अब धीरे धीरे भी कर सकते हैं, जैसे कि 4 रुपया में लगा इतना पैसा, 4 रुपया में कितना लग गया, देखिए आपको मैं सिंपल मेथड से ही बताता हूं, जैसे कि सर 4 रुपया में इतना गत्ता बन रहा है, तो 1 रुपया में कितना बनेगा, तो 1 रुपया में बनाने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा सर 1,000 भागा 4 कर देंगे, मतलब इतना सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता लगेगा 1 रुपया में, 1 रुपया में कितना लगेगा इतना लगेगा, या फिर आप ऐसे ना करके छोड़िए, ऐसे मत कीजिए, आप लोग नॉर्मल इस तरीके से कीजिए, थोड़ा सा दिमाग जब तक तेज नहीं होगा आप लोग का तो काम कैसे चलेगा, चलिए दिमाग तेज कीजिए। सर हमको 54,000, चलिए यहां पर आ जाते हैं सर, 54,000 सॉरी 5,46,000 गत्ता बन रहा है, इसको आप क्या कीजिए पहले तो 4 से गुना कर दीजिए, क्योंकि 4 रुपया लग रहा है, और 1,000 से भाग कर देंगे। सर 1,000 से भाग क्यों किए सर, क्योंकि ये 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए ना है, तो इसको भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए, तो सर ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, और सर इसको इससे जब गुना करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 2,184 रुपया, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा। देखिए इसमें क्या क्या यूज हुआ, फॉर्मूला भी यूज हुआ, कैलकुलेशन भी यूज हुआ, यहाँ पर आपका क्या परसेंटेज भी यूज हो गया कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। उसके बाद से यहाँ पर और मेथड भी यूज होगा, मतलब बहुत चीज यूज हो रहा है यहाँ पर, समझ में आया ना। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप लोग इसको क्या कीजिए, ट्राई करेंगे घर पे, क्या करेंगे, कम से कम 2 बार आपको क्या करना है, ट्राई करना है, सोचना है। देखिए एक बार में नहीं समझ आएगा, एक बार में अगर जो आपको 60% 70% भी समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मैं हमेशा बोलता हूँ। लेकिन एक बार में पूरा समझ नहीं आएगा, पूरा समझने के लिए आपको घर पे फिर दोबारा क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे कि आप कोई गाना सुनते हैं तो एक बार में तो आपको नया नया हम गाना सुना दिए तो एक बार में तो याद नहीं हो जाएगा, आप बार बार उसको गाना सुनिएगा तब आपके मन में बैठ जाता है, फिर आप गुनगुनाने लगते हैं मुंह में। तो उसी तरह इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, समझ में आया ना। तो एक बार मैं क्वेश्चन को क्या करूं, पहले समझा दूं, पहले आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम समझाते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। तो आई होप आप सभी लोग नोट किए होंगे। सर ये एक बार फिर से समझा दीजिए सर कि क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, फिर से एक बार समझा दिया जाए आपको। करा है कि एक शांति स्वीट स्टॉल है, उसको डब्बा बनवाना था। तो डब्बा बनाने के लिए क्या लगेगा, गत्ता लगेगा। गत्ता क्या सर, कार्टून, कार्टून नॉर्मल होता है ना, फिर कार्टून लगेगा। तो बड़े डब्बा बनाना था उसको, जिसका बड़ा डब्बा का लंबाई 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो चौड़ाई हो 20 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई कितना हो 5 सेंटीमीटर हो। तो सर बड़े डिब्बा ये बनाना था और एक छोटा डिब्बा बनाना था, छोटा डिब्बा जिसका लंबाई 15 सेंटीमीटर हो, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो। ऐसे 2 प्रकार के डब्बे बनाने थे। तो और बोला है कि 4 रुपया में 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता लग रहा है, 4 रुपया में 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता लग रहा है। और साथ में बोला कि जितना भी गत्ता लगेगा उसका 5% बर्बाद चला जाएगा काटने छाटने में। तो बताइए कि टोटल कितना कीमत लगेगा इसको गत्ता बनाने में। क्वेश्चन देखें कितना घुमाकर, कितना बढ़िया क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछेगा, मतलब कि आपके 9th फाइनल में पूछेगा। ठीक है सर, कैसे निकालेंगे, जस्ट वेट 1 मिनट। हाँ सर, कैसे निकालेंगे, तो बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे। तो 2 × LB + BH + HL किए तो सर 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया पूरा इसका क्षेत्रफल। मतलब एक डिब्बा बनाने में टोटल कितना लगेगा, तो 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। और छोटा डब्बा बनाने में हम छोटा डब्बा का भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिए 2 × LB + BH + HL करके, तो 630 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। सर बड़ा डब्बा बनाने में 1450, छोटा डब्बा बनाने में 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोलेंगे कि दोनों का कितना लगेगा, तो आप दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो बोलिएगा सर दोनों का लगेगा 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। लगभग कितना लग जाएगा, 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है सर। सर और साथ में बोला है कि ये तो कितना 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर डब्बा बनाने में लगेगा, दोनों डब्बा बनाने में। लेकिन कहा है कि जितना लगेगा उसका 5% हमको एक्स्ट्रा दीजिए, अधिक दीजिए। ठीक, जितना लगेगा उसका 5% अधिक दीजिए। क्यों, क्योंकि बर्बाद भी तो जाएगा कुछ। तो बोले कि ठीक है भाई तुमको 5% अधिक दे देंगे। तो इसका हम लोग 5% निकाल लिए, तो 104 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। और 104 सेंटीमीटर स्क्वायर को इसमें जोड़ देंगे तो टोटल उसको कितना देना पड़ेगा सर, 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर उसको एक बड़ा डब्बा एक छोटा डब्बा मिलकर बनाने में लगेगा। अब प्रत्येक प्रकार के 250 डब्बे बनाने थे तो इसको 250 से गुना कर दिए। छोटा डब्बा और बड़ा डब्बा का क्षेत्रफल मिला हुआ है तो 250 से डब्बा गुना कर दिए, तो आ गया सर 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब सर टोटल डब्बा बनाने में, मतलब दोनों डब्बा बनाने में 250 लग जाएगा 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता। अब पूछा है कि सर हमको कीमत बताइए, टोटल कितना कीमत लगेगा। तो कुल गत्ते की कीमत कैसे निकालेंगे, तो क्या कर दिए 5,46,000 गुना 4/1000। सर ये 4/1000 क्यों किए, वही चीज हम किए थे। जैसे कि हम पूछेंगे 1 रुपया में कितना लगेगा, तो 1 रुपया में निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये 1000 है और इधर बटा में क्या चला जाएगा, 4 चला जाएगा, वही ना चीज। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर रख दिए 4/1000। ठीक, और ये 46, ये इसको इससे गुना कर देंगे। समझ में आया ना। मतलब सिंपल रूप में कहा जाए कि 4 रुपया में इतना लग रहा है तो 1 रुपया में कितना लगेगा सर, 1 रुपया में लगेगा 1000/4, 1000/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000/4 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा 1 रुपया में। तो 1 रुपया में जब इतना लग रहा है, मतलब 1 रुपया में जब इतना लग रहा है तो इसको क्या करेंगे, उससे गुना कर देंगे। तो 4/1000 से इसको क्या कर दिए, सॉरी 1000/4, हाँ चलिए हटाइए, मेथड गलती में बता दिया, कोई बात नहीं। इसको इधर भेज देंगे बाबू, इसको इधर भेजेंगे। सिंपल मेथड हम आपको बता देंगे, कंफ्यूज नहीं होना, इसी में बच्चा ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। क्या बोल रहे हैं, जैसे कि आपको बताते बताते हम कंफ्यूज हो गए। जैसे हम बता रहे थे कि सर 4 रुपया लग रहा है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने में, तो सर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने में कितना लगेगा, उल्टा कीजिए आप, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने में सर 4/1000 कर देंगे ना। तो पूछा है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है मेरे पास, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने में इतना रुपया लग रहा है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर में बनाने में कितना रुपया लगेगा,
तो 4/1000 से गुना कर दिए सर, आ गया हमारे पास 2184 रुपया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम लोग टोटल 3 क्वेश्चन किए हैं और आज 3 ही क्वेश्चन रहने देंगे। अच्छा क्वेश्चन था, उसको घर पे क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। और प्रैक्टिस से ही कुछ होगा, तो हमेशा याद रखना है कि हमको क्या करना है सर, प्रैक्टिस करना है। तो आई होप आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा। मिठाई उठाई खा लीजिएगा, आपके लिए रख दिया है डब्बा में, ठीक। तो आज के लेक्चर को इतना ही रहने देते हैं और रिवाइज कीजिएगा। थोड़ा सा हो गया था, हमको लगा कि 10th भूल गए थे हम, बिल्कुल भी डे ही भूल गए थे, आज कौन सा दिन है, तो 10th वाला चला गया। कोई बात नहीं, आपसे रेगुलर रहेगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है ना, समझ में आया। अच्छे से याद करते रहना है, सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, सारा सब्जेक्ट को पढ़ते रहना है, मैथ को भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो चैनल पे नया सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपके पास सुविधा है उसका। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, सर ये क्वेश्चन नहीं बना, ऐसा वैसा। वैसे तो व्हाट्सअप नंबर भी है, उस पर भी भेज सकते हैं। तो कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच, अपने व्हाट्सअप ग्रुप, अपने फैमिली मेंबर के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।